हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं 2021-22 का अर्धवार्षिक परीक्षा का विषय आप देख सकते हैं अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य का आपका जो पेपर है कक्षा 12वीं का, वो लेकर आ चुका हूं। आपको समय मिलेगा 3 घंटे, तो आप देख लीजिए अर्थशास्त्र का फुल पेपर। तो वीडियो को बिना स्किप किए या लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाए इसमें सभी को याद कर ले। बिल्कुल रियल पेपर लेकर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको पहले सही विकल्प दिए गए हैं। तो पहला है कि उत्पादन संभाव्यता वक्रता का आकार कैसा होता है। इसके बाद प्रश्न दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ये तीसरा क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तु खरीदता है तो क्या कहलाती है। चौथा है कि सीमांत उपयोगिता को कहते हैं। इसके बाद पांचवा के पैमाने में बढ़ते प्रतिफल की दशा में उत्पादन में परिवर्तन होता है जब। आपको बताना है क्या आएगा इसमें राइट आंसर। इसके बाद चलते छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन है कि स्थिर लागत को क्या कहते हैं। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है कि उत्पादन प्रारंभ होने के पहले निम्नलिखित में से कौन सी लागत पाई जाती है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन हो जाएगा कि स्थिर साधनों के प्रयोग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके बाद आपका खाली स्थान आते हैं। तो पहला खाली स्थान देख लीजिए। कुछ खाली स्थान मिले हैं तो आप देखते जाइए। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बाद प्रश्न 10वां के श्रीमती मिश्रित अर्थव्यवस्था व्यक्ति और समष्टियों को मिलकर बनती है। इसके बाद 11वां है कि उत्पादित वे वस्तुएं तथा सेवाएं जो उनकी वस्तुएं अथवा सेवाओं के उत्पादन काम आती हैं कहलाती हैं। इसके बाद 12वां है कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था डैश को अध्ययन किया जाता है। इसके बाद 13वां के मूल्य तथा मांग में डैश विपरीत संबंध होता है। इसके बाद 14वां कि यदि अन्य बातें सामने रहें बातें समान रहें तो पेट्रोल की कीमत में कमी होने पर टायर की मांग में डैश होती है। 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस आपको फोन में डाउटनेट ऐप का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट को ओपन कीजिए। फिर जो आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना, 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जी नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 15वां है कि ऊंची तटस्थता वक्रता डैश स्तर पर संतुष्ट हो दर्शाता है डैश अगर औसत लागत को उसे सबसे निचले बिंदु पर काटती है। इसके बाद 17वां है कुल लागत तथा स्थिति लागत में अंतर डैश डैश लागत कहते हैं। 18वां है कि औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही डैश लागत से ज्ञात की जाती है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है कि उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता की अधिकतमीकरण का बिंदु डैश डैश कहलाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने इन क्वेश्चनों को अभी तक याद नहीं किया तो याद कर लीजिएगा। देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। आपके यही क्वेश्चन आपकी हमारी परीक्षा होगी उसमें पूछे जाएंगे। इसके बाद आती हैं सही जोड़ियाँ। तो आप देख लीजिए, इन सही जोड़ियों को आप स्वयं देख लें, यहाँ पर मिला लीजिएगा इन सभी जोड़ियों को। तो स्क्रीनशॉट कर लें। इसके बाद आपके सत्यासत्य यानी सही या गलत बताने हैं। तो आप देख लीजिए, आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे तो आपको बताने। इसके बाद आता है प्रश्न जो आपके पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 16वें क्वेश्चन से देख लीजिए। यहाँ पर 23वां जो आपका प्रश्न आएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं। यदि आपने अभी तक याद नहीं की है जाकर याद कर लीजिएगा। 24वां है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है। यदि ये नहीं याद है तो जाकर याद कर लें। 25वां है सीमांतर अवसर लागत को समझाइए। 26वां है उत्पादन संभाव वक्र क्या होता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक यदि इन क्वेश्चनों को याद नहीं किया तो जितने भी क्वेश्चन आपको ये बता रहा हूँ सभी याद कर ले, क्योंकि यही क्वेश्चन आने हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में। 27वां है कि उत्पादन संभाव्यता वक्र की कोई 3 सामान्यताएं लिखिए। 28वां है कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है। 29वां है धनात्मक एवं ऋणात्मक उपयोगिता से क्या तात्पर्य है। 30वां है उदासीनता
मानचित्र क्या है? 31वां है कि पूर्णतः बेलोचार मांग कैसे कहते हैं? इसके बाद 32वां है कि मांग वक्र के नीचे जाने का क्या कारण है? तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जो भी क्वेश्चन आपको विद्यार्थी इसमें बताए जा रहे हैं सभी को याद कर ले। इसका सलूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो जब तक के लिए चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर रखिएगा तो आपके सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। 34वां क्वेश्चन देख लीजिए। अल्पकाल की सीमांतर लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है? 33वां के साधन के प्रतिफल से तात्पर्य है। 36वां के परिवर्तनशील अनुपातों की विभिन्न अवधारणा को समझाइए। 37वां के परिवर्तनशील अनुपात के नियम की मान्यताएं लिखिए। 38वां के क्या दीर्घकाल में उत्पन्न के साधन स्थिर हो सकते हैं, अगर नहीं तो क्यों? स्पष्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39वां क्वेश्चन है कि सकारात्मक अर्थव्यवस्था विशिष्ट आदर्श आर्थिक विश्लेषण से किस प्रकार संबंधित है? इसके बाद 40वां केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था के भेद स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आता है 40वां, क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल संभव है, यदि हाँ तो कैसे? इसके बाद 42वां है कि उत्पादन संभावना वक्र को उत्पादन संभावना तालिका एवं और रेखाचित्र में स्पष्ट कीजिए। इसके बाद 43वां है कि स्पष्ट करें कि दुर्लभ एवं चयन कैसे एक साथ चलते हैं। दुर्लभता एवं चयन। इसके बाद 44वां है कि एक काल्पनिक बाजार मांग अनुचित तथा तत्संबंध रेखाचित्र बनाइए। 45वां विभिन्न प्रकार की मांग की कीमत लोच का वर्णन कीजिए तथा रेखाचित्र की सहायता से उन्हें समझाइए। 40वां है नमक तथा पानी की मांग लोचना क्यों होती है? इसके बाद 47वां के विभिन्न बाजार की मांग की कीमत लोच का वर्णन कीजिए तथा रेखाचित्र की सहायता से उन्हें समझाइए। 48वां के यदि सीमांतर प्रतिस्थापन दर MRS की वृद्धि हो रही है तो उदासीनता वक्र की आकृति कैसी होगी? 49वां है कि अनुकूल के साथ समझाइए कि कोई उपभोक्ता एक वस्तु की खरीदारी कर संतुलन कब प्राप्त होता है? 50वां है क्या यह आवश्यक है कि जब AC गिरे तब MC भी गिरे? इसके बाद 51वां जो आपका क्वेश्चन है उत्पादन फलन एवं संकलन को समझाइए। 52वां आपका जो क्वेश्चन है एक उत्पादन फलन महासमान पैमाने के प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है? 43वां 53 क्वेश्चन जो आपका आता है सीमांतर लागत केवल परिवर्तनशील लागत पर निर्भर करती है, क्या आप सहमत हैं क्या? तो आपको जो भी क्वेश्चन है इसके बाद आपका लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 54वां कि अल्पकाल में उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया को किस अवस्था को अपनाया जाना चाहिए? तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है जो भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बता दिए गए हैं, यदि वीडियो को लास्ट तक वॉच किया है तो इसके लिए धन्यवाद और आपको भी इससे बहुत ही लाभ होगा क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको मैंने बताया है आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रियल पेपर नहीं कर दिया विद्यार्थी, ये रियल पेपर नहीं है, ये सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आपने अभी तक इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को याद नहीं किया तो जाकर याद कर लीजिए क्योंकि यही क्वेश्चन कई बार पेपरों में आ चुके हैं और ये पेपर में आए हैं। यह एक पेपर है 2021 का ही पेपर है तो उसी के क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो यदि आपने अभी तक इनको याद नहीं किया तो जाकर याद कीजिए। इसमें से कम 30 या 50-40% तो आने की संभावना है। तो यदि आपने इनको याद नहीं किया तो जाकर याद कीजिएगा। इनके सलूशन जैसे ही हमें मिलेंगे तो अपने चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, अभी तक लाइक नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। किस विषय का वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।